Audio Jungle. Audio Jungle. आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। रोलिंग का जीवन परेशानियों से ही घिरा रहा, मगर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने जीवन से संघर्ष करती रही। J.K. रोलिंग दुनिया की सबसे मशहूर लेखिका में से एक, हैरी पॉटर नॉवल की लेखिका है, जिनके लिखे हुए 7 हैरी पॉटर नॉवेल पर कुल 8 फिल्म बनाई जा चुकी है। हैरी पॉटर को 20वीं सदी का सबसे प्रसिद्ध नोवेल माना जाता है। इस बुक सीरीज ने दुनिया भर में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इसकी कुल 400 मिलियन से भी ज्यादा किताबें बिक चुकी हैं। इसीलिए यह दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है। हालांकि अभी यह दूसरे नंबर पर है और फिलहाल ब्रेन ब्राउन द्वारा लिखी गई किताब द विंची कोड पहले नंबर पर है। J.K. रोलिंग ने बहुत ही कठिनाइयों से इन किताबों को लिखा और एक बार किताब पूरी हो जाने के बाद भी इसे कोई भी पब्लिशर इन किताबों को छापने के लिए तैयार नहीं था। The 31st of July 1965 को J.K. रोलिंग का जन्म येट इंग्लैंड में हुआ। उनका पूरा नाम जॉन कैथलीन रोलिंग है। इनके पिता का नाम पीटर और मां का नाम एनी था। रोलिंग की एक बहन थी जिसका नाम डायन था। इनके पिता एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे और मां एक टेक्नीशियन थी। मगर इनका जीवन बहुत परेशानियों में बीता क्योंकि इनकी मां बीमार रहती थी और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए वह उनके साथ नहीं रहते थे। रोलिंग ने सेंट माइकल प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की और यही के प्रिंसिपल अल्फ्रेड को ध्यान में रखकर उन्होंने हैरी पॉटर के हेड मास्टर एल्बस डम्बलडोर का किरदार लिखा था। रोलिंग को शुरू से ही कहानियां लिखने का शौक था और वह बचपन से ही अजीब अजीब सी कहानियां लिखकर अपनी बहन को सुनाती थी। रोलिंग ने व्हाइट एंड स्कूल एंड कॉलेज से सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई की और उसी समय उनकी आंटी ने उन्हें जेसिका मिटफोर्ड की ऑटोबायोग्राफी लाकर दी, जिस किताब का नाम ऑनर्स एंड रेबल्स था। इस किताब को पढ़ने के बाद रोलिंग जेसिका की फैन हो गई। उन्होंने उनकी और भी बहुत सारी किताबें पढ़ डाली। 1982 में रोलिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया। इसीलिए मजबूर होकर उन्हें एक्सेटर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी पड़ी। इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने एम्नेस्टी इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। फिर आगे उन्होंने मैनचेस्टर में रहकर चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी काम किया। जब वह मैनचेस्टर से लंदन आने के लिए ट्रेन से सफर कर रही थी तो उनके मन में जादूगरी के स्कूल में पढ़ने वाला एक यंग बॉय की कहानी आई, जिसे उन्होंने अपने मन में पूरी तरह से बैठा लिया और जैसे ही वह लंदन अपने कैंपस में पहुंची तो उन्होंने उस कहानी को तुरंत लिखना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। रोलिंग अपनी मां के बहुत करीब थी और फिर इस घटना का प्रभाव रनिंग के लेखन पर भी पड़ा। वह बहुत दुखी रहने लगी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने गम को भुलाने के लिए लेखन का ही सहारा लिया और अपना पूरा समय लिखने में बिताने लगी। रोलिंग कुछ समय बाद जॉब की तलाश में पुर्तगाल चली गई, जहां उन्हें इंग्लिश पढ़ाने का काम मिला। वह रात में जॉब करती थी और दिन में लेखन का काम करती थी। पुर्तगाल में रोलिंग की मुलाकात जर्नलिस्ट जॉर्ज ओरेंट से हुई। उन दोनों के विचार आपस में काफी मिलते जुलते थे और उन्होंने 16 अक्टूबर 1982 को शादी कर ली। 27 जुलाई 1993 को उनकी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने जेसिका रखा। लेकिन घरेलू दुर्व्यवहार से परेशान होकर रोलिंग ने 17 नवंबर 1993 को तलाक ले लिया। इसके बाद रोलिंग अपनी बच्ची के साथ अपने बहन के यहाँ स्कॉटलैंड रहने चली गई। इस समय तक वह हैरी पॉटर के 3 चैप्टर लिख चुकी थी। यह समय रोलिंग के लिए दुख भरा था। उनकी शादी असफल हो चुकी थी और एक बच्चे की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर थी। उनके पास कोई काम भी नहीं था, इसीलिए वह डिप्रेशन में रहने लगी। उन्होंने अपना खर्च उठाने के लिए वेलफेयर बेनिफिट्स का फॉर्म भरा, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार गरीब और सिंगल पेरेंट के जीवन यापन के लिए पैसे देती थी। हालांकि इन सभी परेशानियों को झेलते हुए भी उन्होंने अपने लेखन का काम कभी भी बंद नहीं किया।
आखिरकार उनकी पहली किताब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन पूरी हुई। 1995 में रोलिंग ने एक पुराने टाइपराइटर की मदद से इस किताब को टाइप किया और उसे पब्लिश कराने के लिए एक पब्लिशर के पास ले गई, लेकिन वहां भी उन्हें दर ठोकरें खानी पड़ी। 12 पब्लिशिंग हाउसेस ने उनके बुक को छापने के लिए मना कर दिया। रोलिंग को अपने सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा था। एक साल बाद लंदन के एक पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी इस किताब को पब्लिश करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वहां के एडिटर को लगता था कि वह बुक सफल नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने रोलिंग को जॉब करने की सलाह भी दी। लेकिन 26 जून 1997 को किताब पब्लिश करने के बाद तो मानो सब कुछ उल्टा हो गया। इस किताब को लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर 5 महीने बाद ही इस किताब को नेस्ले स्मार्टीज बुक अवार्ड, ब्रिटिश बुक अवार्ड, चिल्ड्रंस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इस किताब का सीक्वल हैरी पॉटर द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स 2 जुलाई 1998 को पब्लिश हुआ और फिर 8 जुलाई 1999 में तीसरा नोवेल हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ एज़्काबान रिलीज हुआ। 8 जुलाई 2000 को चौथा नोवेल हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर लॉन्च किया गया था। इस नोवेल ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस किताब की 372,755 कॉपियां पहले दिन ही बिक गई। 2001 में रोलिंग ने नील मोरे नाम के एक डॉक्टर से दूसरी शादी की। फिर 24 मार्च 2003 को उनका बेटा डेविड गार्डन पैदा हुआ। 21 जून 2003 को हैरी पॉटर की 5वीं नावेल पब्लिश की गई और फिर 2004 में रोलिंग किताबें लिखकर अरबपति बनने वाली पहली लेखिका बनी। 16 जुलाई 2005 को 6वीं और 21 जुलाई 2007 को 7वीं और अंतिम किताब आई, जो कि सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑल द टाइम बन गई। यूके और यूएस में रिलीज होने के पहले दिन में ही इनकी 11 मिलियन कॉपियां बिक गए और इन किताबों पर एक के बाद एक फिल्म बनती भी चली गई। रोलिंग ने अपनी आमदनी में से $160 मिलियन कई संस्थाओं में दान कर दिए। रोलिंग दूसरी शादी करने के बाद अपने 3 बच्चों के साथ आज भी स्कॉटलैंड में रहती है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद।